आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं वसीम गत्तू। डोडा टाउन के अंदर बंदरों की काफ़ी ज़्यादा दहशत देखने को मिल रही है और काफ़ी टाइम से लोगों के फ़ोन हमें आ रहे हैं कि डोडा टाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बंदर हो चुके हैं, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हमारे साथ कुछ मकामी आबादी भी है यहाँ की, इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की दिक्कत इनको आ रही है और किन किन परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। आपका वेलकम है, थोड़ा सा बताएं किस इलाके के रहने वाले हैं आप और किस तरह की दिक्कत आपको झेलनी पड़ रही है। मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ, जो इधर सिटी का जो है बॉर्डर एरिया है, मतलब वो लास्ट में पड़ता है, उसके बाद सिर्फ जंगलात स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहली एंट्री जो है बंदरों ने हमारे मोहल्ले में की थी 2010 में। तब से लेकर मतलब उन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। पहले 1-2 साल तो वो बिल्कुल शांत थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उग्र रूप बड़ा इख्तियार किया और हमले करने शुरू किए। झुंड में आते हैं, बच्चों को घर में सब्जियां, अपारी छत, सब टैंकियां वैंकियां सब तोड़ने का काम जो है ये बंदर करते हैं। वो तो ठीक था, लेकिन जो जानी नुकसान हमें होता है उससे बड़ी मुश्किलात होती है। बच्चों को इंजेक्शन करने पड़ते हैं, काफ़ी बार उन्होंने बच्चों को ही जख्मी किया ज़्यादातर। उसके बाद हमने कार्रवाई की थी वाइल्ड लाइफ को लेकर, लेकिन 2018-19 में उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद जब कोरोना आया वो वापस मुड़ के नहीं आए। ये सरासर उनकी नालायकी है। जब उन्होंने काम शुरू किया था हम उनके साथ साथ रहते थे, उनमें पिंजरे बांटे थे। 10-12 पिंजरे हमारे मोहल्ले में लगे हैं, जहाँ पे हम उनको पकड़ के रखते थे, उनको फोन मारते थे और वो वहां से रेस्क्यू करके ले जाते थे। ये एक वाहिद सोल्यूशन है इस मतलब मुसीबत से बचने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि डोडा टाउन के अंदर ये पहुंचे। जिस तरह से हम देखते थे डोडा से थोड़ा बाहर जो आपका इलाका पड़ता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, मगर यहाँ अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को कर रहे हैं। जो हमारी शॉप्स कीपर है उनको दिक्कत आ रही है, लोगों को चलने में दिक्कत आ रही है। क्या कदम उठाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब चीज़ों के लिए? ये तो वही बात हुई ना, जो हमारे मतलब मोहल्ले से स्टार्ट हुआ काम अब बिल्कुल शहर में पहुंचा है। तो अभी मीडिया भी जाग गए, अभी सारे जाग गए, तो लेकिन जगाना एडमिनिस्ट्रेशन को है। मीडिया को जगाने से कुछ नहीं होगा, लोगों को जगाने से कुछ नहीं होगा। जगाना डीसी को है, जगाना ACR साहब, जगाना वाइल्ड लाइफ को है, जिन्होंने ये करना है। हमारे रोज रोज धरने देने से कुछ नहीं बनेगा, ये इनकी नालायकी है वाइल्ड लाइफ वालों की। मैंने 10 बार उनको फोन किया, हम पकड़ के भी रखते हैं। अगर उनका मतलब वो बंदर को हम पकड़ के रखते हैं, हम क्या करेंगे? हम 10 दिन उसको बंद करके रखते हैं, बिल्कुल सरासर फेलियर। हम 10 दिन उसको पकड़ के रखते हैं, हमने कोई आता ही नहीं उनको लेने, फिर हमने उसको छोड़ना पड़ता है पिंजरे से बाहर। फिर हम क्या करेंगे ऐसी सूरत में? और भी कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मेरा नाम ज्ञानचंद है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ जी। तो हमने तो काफ़ी देर से पहले ये जो बंदरों की यहाँ परेशानी आ गई हमें, तो इसके लिए हमने DC साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार प्रोटेस्ट भी किया बस स्टैंड पर और लिखकर भी किया, और गारंटी भी इन्होंने दी कि हम इनको यहाँ से भगाएंगे। लेकिन बंदरों का ये हाल है कि ये एक तो हर 6 महीने में क्या कहते हैं बच्चे पैदा करते हैं, हर 6 महीने में। और जब इनका झुंड बढ़ जाता है 50 से ज़्यादा ये ग्रुप में रखते नहीं। तो इस तरह से अब ये हो गया है कि पूरा डोडा तकरीबन कवर हो गया है, कोई जगह खाली नहीं है। खासकर ये ऊपर का एरिया ज़्यादा है, जो ये क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं भर सवाल जानना चाहूँगा, डिपार्टमेंट चुना गया इसके लिए वाइल्ड लाइफ, क्या वो सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है वहाँ पे? देखिए, उन्होंने जैसे कि यहाँ कुछ वो पंजरे वगैरह जो वो दे दिए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई दिखा नहीं। जो प्रैक्टिकल जो होना चाहिए था उनको भी कहा गया, सबको कहा गया, लेकिन प्रैक्टिकली चूँकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं को लिखती है। अब बार बार किसको फुर्सत है, इसकी फुर्सत किसे इतना महाजन, इसकी फुर्सत किसे है, इतना महाजन कौन है? अब बार बार कौन जाए, क्या करे आदमी, अपने मसाइल देखे। लेकिन हमने कोई किचन गार्डन था, कुछ भी होता था, टीन उखाड़ दिए। रात पर वहीं रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं। कोई किचन गार्ड उखाड़ दिया, फल उखाड़ देते हैं, सब कुछ उखाड़ देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये देखिए, क्योंकि आप लोग, ये लोग तो इनके बच्चे वगैरह सब जो बड़े बड़े लोग हैं इनके तो सेफ है, लेकिन हमारे बच्चे स्कूल अकेले जाएंगे या छोटा कोई लेडी जा रही है, ये बच्चों पर, लेडीज़ पर ये हाथ से भी छीन लेते हैं और अंदर कमरों में अंदर आ जाते हैं। छोटा सा भी कहीं देखा तो अंदर आकर वो डिस्टर्ब करते हैं, वो कोई भी आइटम घर की उछाल लेते हैं, खा लेते हैं। कुछ लोग हैं, आप थोड़ा सा बताएं किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं वार्ड नंबर 11 महला शाह का रहने वाला हूँ। तो मैंने पहले भी आपको कहा, इसके बारे में हम पहले भी DC साहब के पास भी गए हैं, 2-3 बार गए। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि भाई हाँ जी, हमने वाइल्ड लाइफ वालों से बात की है। लेकिन वाइल्ड लाइफ वाले 1-2 बार आए,
लेकिन उसके बाद में 2-3 दिन वो जब तक वो यहाँ रहे 2-3 दिन थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने छोड़ ही दिया इलाके में आना, पिंजरे रखे वहाँ पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई। ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी, सबसे बड़ी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है। एक चीज़ ये है, एक तो बेरोजगारी लोगों में है, ठीक है, मुलाजिम इनके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब वो चाहिए था गवर्नमेंट को इसके साथ इसकी तरफ ध्यान देना, नए मुलाजिमों को लगाएं, उस हिसाब से करें। ठीक है, उनका मैं मानता हूं उनकी मजबूरी है कि उनके पास तुरंत स्टाफ नहीं है कि वो हर जगह पर 2-2, 4-4 आदमी रख सके। स्टाफ की हर डिपार्टमेंट में इस वक्त किल्लत है। गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। मेहरबानी करके अगर ये हर डिपार्टमेंट में मुलाजमों को तैनात करेंगे, नए मुलाजमों को एज ए डेली वेज कुछ भी लगा लेंगे, उससे ये कंट्रोल हो सकता है। अंदर नुकसान किस तरह का नुकसान जनाब अली, सब्जी वगैरह तो लगा ही नहीं सकते हम, सब्जी को छोड़ो। अब जनाब अली औरतें, मैं तो घर की बात कहूंगा, मेरी लड़की जिसके 3 बच्चे हैं वो दफ्तर में थी, दफ्तर से निकलकर जनाब अली बंदरों ने उस पर हमला किया, उसके लिफाफे हाथ में था, हमला किया और टांग में जख्मी कर उसको फिर इंजेक्शन लगाने पड़े। वो तो एक बड़ी मतलब अब तो मैं कहता हूँ औरत है वो, लेकिन उसके साथ में बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चे तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। जब तक ना घर का 2-3 घर में कौन आदमी हो तो 2-3 आदमी, जब तक माँ बाप कुछ ना कुछ साथ हो, बच्चों को साथ होगा, तब जाकर वो कहीं पढ़ने के लिए जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब उन्होंने बिल्कुल हमारा जीना हराम कर दिया है। अपील क्या होगी? अपील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही है कि मेहरबानी करके आप वाइल्ड लाइफ वालों से बात करें, उनको कहें कि वो कम से कम स्टाफ की कुछ ऐसा कुछ इंतजाम करें कि पिंजरे वगैरह यहाँ पर रखें, उस महल्ले में रखें, क्योंकि बंदर जो है ऊपर से ही हमारा तो जो महला पड़ता है वो सिर्फ हिली एरिया है, मतलब वहाँ से फिर तो दूसरे गाँव वगैरह अब जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मेहरबानी करके हमारी तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश होगी कि वो कुछ ना कुछ इसके बारे में सोल्यूशन निकाले। तो साफ तौर पे सुना आपने लोगों का क्या कहना है, जिस तरह से उन्होंने बताया साफ तौर पे कि डोडा टाउन के अंदर बंदरों की दहशत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और पहले हम देखते थे पहाड़ी इलाकों में बंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, मगर अब टाउन के अंदर हम देख रहे हैं कि बंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया था, उसके बाद वाइल्ड लाइफ का अमला भी भेजा गया था, मगर उसके बाद वही तस्वीरें फिर देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं आए दिन हम देख रहे हैं कि बंदरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान डोडा टाउन के अंदर हो रहा है। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का कदम उठाती है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। खाली आता आज शाम